Hello बच्चों, let's read out the question first. Integrate x square plus x plus 1 by under root of x square plus twice of x plus 3. क्या करना है? इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So कहीं ना कहीं ये p of x plus q by ax square plus bx plus c का फॉर्म दे रखा है. So उसके लिए ना हमें इनको दो सेपरेट पार्ट में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसके बाद इसे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स के फॉर्म में लाना होगा. So that we can apply the formula that is x under root of x square plus का a square divided by 2 प्लस में a square by 2 साइन ऑफ क्या हो जाएगा? हाइपरबोलिक इनवर्स x by a. ठीक है, फिर हम इस फॉर्मूले से उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो भी गिवन टर्म है, ठीक है ना, वो इंटीग्रेशन आई है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का 3 डी एक्स. ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक करके लिखना चाहूँ, राइट, सो यहाँ पर मैं इन ब्रैकेट बताता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको मैं दो ब्रैकेट में लिख सकता हूँ. एक तो एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का 3. ठीक है, सो एडजस्टमेंट के लिए मुझे यहाँ पर एक्स प्लस 1 को ऐड करना होगा एंड देन माइनस ऑफ 1 भी यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना होगा. ठीक है ना. सो इस फॉर्म में यदि मैं ब्रेक करके लिखूँ न्यूमरेटर को, सो मेरा न्यूमरेटर कैसे बन जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस में 3. ठीक है, देन माइनस ऑफ एक्स प्लस का 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय जो भी अंडर रूट का पार्ट था वो एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 dx. अब हम सेपरेट करते जाएंगे इंटीग्रेशन को. सो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल्स टू. ठीक है, सो देखिए ऊपर की टर्म देखिए और नीचे की टर्म देखिए, दोनों सेम है, सिर्फ अंडर रूट का फर्क है. सो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट की टर्म कैंसिल हो गई. सो ऊपर में बच गया अंडर रूट ऑफ क्या, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का 3 dx. उसके बाद यहाँ पर ये वाली टर्म देखिए, उसको हम माइनस करके लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का 3 dx, देन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का 3 dx. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेशन करते हैं. इसको मानते हैं इंटीग्रेशन I1, इसे मानते हैं इंटीग्रेशन I2 और इसको मानते हैं इंटीग्रेशन I3. सो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रेशन I1 को यदि मैं सॉल्व करूँ, सो इसको मैं ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 बच जाएगा और dx. सो देखिए इसको 2 ना लिखते हुए मैं अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ. सो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि कंसेप्ट में लिख रखा था. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका एक्सपांशन क्या बन जाएगा? सिंपली एक्स प्लस का 1 बाय 2 अंडर रूट में जो भी टर्म थी वो एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का 3. ठीक है ना, प्लस में ना ए स्क्वायर बाय 2, सो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 था ऑलरेडी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इनटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय ए. सो एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 है, डिवाइडेड बाय ए क्या है, अंडर रूट ऑफ 2. ये तो हो गया हमारा I1 का पार्ट सॉल्व. ठीक, अब उसके बाद हम करते हैं I2 को सॉल्व. राइट, सो I2 के लिए सिंपल सी टर्म है, क्या है दे रखा है एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का 3 dx. सो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट्स सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू टी है. डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल्स टू dt. 2 को कॉमन करके उधर लेकर जाएंगे
सो हो जाएगा x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। तो सब्सटीट्यूट करने पर ये क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली बिकम dt बाय, मैंने क्या रखा था t, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t। सो इसको और फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से इंटीग्रेशन I2 विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू माइनस का 1/2 dt हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन लगा देंगे, सो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस का 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस में 1/2 प्लस 1, राइट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1/2 टी रेस टू का 1/2 यानी कि अंडर रूट ऑफ टी हो जाएगा, और डिविडेंड में 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया अंडर रूट ऑफ टी, और टी की जगह पर क्या रखा था हमने, सो रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस में 3। सो ये आ गया हमारा I2 का पार्ट। अब बचा कौन, I3। सो I3 को भी हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ठीक। सो I3 के लिए हम लगाने वाले हैं फॉर्मूला, ठीक है। सो I3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, सो देखिए जैसे हमने इस टर्म को ब्रेक किया था x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, सो इसको भी मैं सेम उसी तरीके से तो ब्रेक कर सकता हूँ ना। सो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो मुझे आपको राइट डाउन करके बताना होगा, तो चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए। सो फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यदि आपको इस तरीके से दे रखा हो। सो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय ए का, ठीक। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको एक्सपैंड करूँ, ठीक, सो ये क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ठीक है ना, I3 विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय ए, यानी कि एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। सी ये हो गया हमारा I3 के लिए आंसर। अब I1 I2 I3 तीनों को उठा करके हम I में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर लेट किया था, ठीक। सो उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा इंटीग्रेशन I है दैट विल बिकम इक्वल्स टू, I1 कितना निकल के आया था x प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का 3। तो यहाँ पर देखिए ये तो होगा प्लस का 2/2 कैंसल, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ठीक है। और उसके बाद I2 कितना निकल के आया है, सो माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 3। ये माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये माइनस साइन था इसीलिए, और यहाँ पर भी देखिए माइनस साइन है। सो उसके अकॉर्डिंग I3 भी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2। सो ये दोनों टर्म तो यहाँ से हो गई कैंसिल, ठीक। सो फर्दर इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल्स टू x प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है, एक ही ये वाला टर्म बचा, एंड देन माइनस ऑफ दूसरा कौन सा बचा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3, एक दूसरा ये वाला टर्म बचा है, राइट। तो देखिए जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा सो फाइनली मेरे पास इंटीग्रल का आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट x माइनस ऑफ 1 अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3। और देखिए यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understood well. Best of luck. Thank you.